दोस्तों, अपनी रसोई की क्लीनिंग तो हम डेली करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। और आज मैं अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। हो सकता है इस डीप क्लीनिंग से आपको कुछ आइडियाज मिल जाएं। वैसे भी त्योहार आने वाले हैं तो डीप क्लीनिंग तो करनी बनती है। डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी पूरी रसोई को खाली कर दिया है। सारे डब्बे मैंने निकाल कर बाहर रख दिए हैं और फिर मैंने जूने से, विम से अपनी सारी अलमारियों को, शेल्फ्स को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, इनको ना साफ करना टाइम टू टाइम जरूरी रहता है, क्योंकि कई बार हम ऑयल के केन, घी की डब्बियां या फिर अचार के डब्बे ऐसे ही रख देते हैं जिसमें से ग्रीस लग जाती है और फिर वो दाग इतने मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं कि वो हटते नहीं हैं। तो इसीलिए हम इनके नीचे मैट भी बिछाते हैं और साफ भी करना जरूरी होता है। इसी तरह से मैंने अपने जितनी भी मेरी अलमारियां हैं सबके मैंने गेट्स को भी साफ कर लिया है और सारी कबर्ड्स को मैं इसी तरह से एक एक करके साफ कर लूंगी, क्लीन कर लूंगी। दोस्तों, अपनी पूरी रसोई को साफ करने में मुझे 2 दिन लगे और ये वीडियो आपको 2 दिन की मिलेगी, लेकिन 7 मिनट में आप मेरा पूरा काम देख लेंगे। सारी ही रसोई को मैंने इसी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया है। सारे अलमारी को रगड़ रगड़ के साफ किया है और जितने भी हमारी मेटल की ये शेल्फ्स होती हैं इनको भी आपको इसी तरह से अच्छे से साफ करना है। इनमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा और अगर आप इस तरह से साफ करेंगे ना, कभी भी इनमें जंग की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। जितने भी मैट हैं मैंने उन सब को अच्छे से उसी प्रोसेस से, विम जेल से और स्क्रबर से अच्छे से धो लिया है, सब कुछ को साफ कर लिया है। और आप देखिए, मैंने इनको कपड़े से भी पोंछ दिया है। कपड़े से पोंछ कर इन सभी को मैं फिर हवा में सुखा दूंगी, पंखे की हवा में, जिससे कि इनमें थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इतनी मैंने मेहनत की है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, ये लगता है कि हाँ सही किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अपनी किचन कैसे साफ करते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन सी टिप्स अपनाते हैं, वो टिप्स मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो दोस्तों यही तरीका समझ में आता है कि पहले सबको खाली कर लो, अच्छे से साफ करो और फिर सबको अच्छे से अरेंज कर दो। इनको सबको साफ करने के बाद मैंने डब्बों को भी ना कैटेगराइज कर लिया है। कुछ डब्बे ऐसे थे जिनको ऊपर से हम साफ कर लेंगे और कुछ डब्बे ऐसे थे, ज्यादा गंदे थे, जिनको धोना जरूरी था। क्योंकि मैं जब डब्बे एक एक डब्बा खाली होता है ना, उनको धोकर ही दोबारा रिफिल करती हूँ, तो इसीलिए ज्यादा डब्बे मेरे गंदे नहीं होते हैं। तो अब मैं सारे डब्बों को धो लूंगी अच्छे से और फिर इन्हें सुखाने के लिए रख दूंगी। और जब ये डब्बे दोस्तों सूख जाएंगे तब उसके बाद मैं इनको फिर से फिल कर दूंगी। अब ये जो पोंछने वाले थे, धोने वाले तो हमने धो दिए, लेकिन जो कम गंदे थे उनको भी मैं पोंछ पोंछ कर अच्छे से उनको रख दूंगी। अब मैं सब में वापस मैट बिछा लूंगी। मैंने दोस्तों अपनी जो स्टील की रैक है ना, उनमें भी मैंने ऐसे ही मैट बिछा रखे हैं। बहुत बढ़िया होते हैं, आपको भी बिछाना चाहिए और मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। सारे डब्बों को मैंने फिल कर लिया है और इन सब को अब बारी आती है अरेंज करने की, लगाने की। अब सभी चीजों को, सभी सामान को मैं उनकी जगह पर लगा दूंगी, अरेंज कर दूंगी। दोस्तों, अब तो वो एक दिन खत्म हो गया, क्योंकि उसी काम में मुझे पूरी शाम हो गई थी, रात हो गई थी, पूरी तरह से मैं थक चुकी थी। अब अगले दिन वो सारा सामान फिल करने का और सामान सेट करने का तो मैंने कर लिया था, लेकिन बाहर मैं कपड़ा नहीं मार पाई थी। तो अब नेक्स्ट डे मैं सब पर कॉलिन से स्प्रे करूंगी और सबको अच्छे से मैं रगड़ कर साफ कर लूंगी। क्योंकि दोस्तों ये बाहर से भी हमारे फ्रीक्वेंटली इसमें हाथ लगते रहते हैं, तो ये चीजें गंदी हो जाती हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से ऊपर का, नीचे का सारा ये साफ कर दूंगी। ऊपर के जो कबर्ड्स होते हैं वो यूज तो कम होते हैं, स्टोरेज के पर्पज से ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उनको साफ करना जरूरी होता है। चिमनी को भी मैंने अच्छे से कॉलिन की हेल्प से ही साफ किया है। अगर आप चाहें तो DIY कोई लिक्विड बनाकर उससे भी साफ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फ्रिज क्लीनिंग में बनाया था, वैसे आप बनाकर इसमें क्लीन कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें सफाई का ध्यान रखना है, साफ करना है।
तो अच्छे से मैंने सभी को रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया है, सभी को अच्छे से मैंने चमका दिया है। सारे डोर्स को, सबको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। दोस्तों, अगर आप मेरी किचन टूर चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप अपनी क्लीनिंग में कौन सी टिप्स अपनाते हैं। उनसे मुझे भी अपनी क्लीनिंग में थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैंने सारे डोर्स के हैंडल्स को भी अच्छे से साफ कर दिया है, क्योंकि कई बार हम इन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। हर एक ड्रॉर को, ये मेरे किचन में नीचे के ड्रॉर्स हैं, इनको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है कॉलिन से, और अच्छे से कपड़े से इसको साफ करके चमका दिया है। आप देख सकते हैं तुरंत के तुरंत ही हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। मैंने किचन की टाइल्स को भी अच्छे से रगड़ कर साफ किया है, उन्हें भी मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि कई बार हम खाना बनाते हैं तो इन पर भी ग्रीस चली जाती है, और ग्रीस भी ना जाए तो धूल मिट्टी तो चढ़ ही जाती है। तो इसीलिए मैं टाइल्स को भी रेगुलरली हफ्ते में या 15 दिन में मैं इन पे कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि ये चमकने लगती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे चमक रहा है, पूरा किचन मेरा चमक रहा है। आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए टाइल्स। दोस्तों, जब आप अपने किचन में कुछ काम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो ग्रीनरी ऐड कीजिए और कुछ थोड़ा सा ना अलग से उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये वही पॉट है जिसको मैंने DIY किया था, इसको फिर मैंने किचन में लगा लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप भी अपने किचन को अलग तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं, और कुछ भी आर्टिफिशियल प्लांट भी उसमें लगाकर उसको रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुंदर डेकोरेट करने की कोशिश जरूर करें। आप अपने किचन में क्या डेकोरेट करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।